अर्जुन जी महाराज ने बासुक के साथ में पांसा खेला है। कथा बड़ी विचित्र है। आइए काफी समय न लेते हुए बासुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाए। अति विचित्र महफिल सजी शोभा कहीं न जाए। बड़ी विचित्र बासुक की सभा लगी है। अर्जुन जी महाराज वहां पर आते हैं और जिस समय पर अर्जुन जी महाराज आए तो बद बद बचन पटक दिए पांसे। तो डारी गोचन पति बासुक ने, अरे डारी गोचन पति बासुक ने कहते आए। पांडु पुत्रों ने जाकर के आज चौसर वहां पर बिछाई है। तमाम अनेक एक से एक सर्प बैठे हैं। जगर मगर होई रही सभा में, परी नाच रही खिलौना। एक से एक मलूक नागिन के छौना। और वहां की छठा बड़ी सुंदर है। कवि लिखता है कि पांडु सुत पांडु को बेटा, पांडु सुत पांडु को बेटा। पांडु सुत किसका बेटा है? पांडु का। रात खुशी में बासुक राजा चौसर दही बिछाई है। पांसा खेला जाने लगा। राजा बासुक ने जिस समय पर डाला तो आज 13 नंबर की गिनती जिस समय पर आई। अर्जुन जी महाराज ने चला तो 25 नंबर आए। जिस समय पर 25 नंबर आए आज अर्जुन जी महाराज जीत गए और राजा बासुक जिस समय पर हारा। बाजी क्या रखी गई कि अगर मेरे अर्जुन जी महाराज ने कि यहाँ पर यह शर्त रखी गई कि यदि अर्जुन जी महाराज के पोता होए तो इनके यहाँ अगर पोती हो तो शादी, या अर्जुन जी महाराज के पोती हो और राजा बासुक के अगर लड़के का जन्म होता है तो शादी। इस बात को लेकर के गंगा जल मंगाया गया और गंगा जल में ऐसे हाथ रख करके कसम खवाई गई और गर्भ की बाजी जिस समय पर बदी गई तो बदी बदी बचन पटक दिए पांसे। इस समय पर बचन को पटक दिया पांसे गए तो डारी गोट भूप बासुक ने, डारी गोट भूप बासुक
है आप लोगों ने सुना। इधर आज राजा बासुक जिस समय पर हार गया तो अपनी कहां गया कि बासुक गए महल अपने को। आज बासुक जिस समय पर वहां से हारा, अपने घर को जिस समय पर गया है, तो अब तो देखी नागिनी पति ने, अब तो देखी नागिनी पति को जल्दी पलंग नवायो है। और जैसे पलंग को नवाया, चेहरा देख कंठ से बोली, चेहरा देख कंठ से बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। आज बासुक से कहने लगी महाराज, पलंग को डाल दिया, बैठ गई। महाराज ये आपका मुंह लटका हुआ काहे है। आज बासुक ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बतला दिया। देवी मैं गर्भ की बाजी तो हार गया, लेकिन एक बात है, अगर तेरे कहीं बेटी हो गई ना तो मैं जहर खा करके मर जाऊं। आज नागिनी कहने लगी स्वामी मन में दुखित भई अति नागिनी। आज बेचारी बड़ी दुखी हो गई और अपने पति राजा बासुक से कहने लगी स्वामी अरे अंतर्घट की खबर न स्वामी, अंतर्घट की खबर न स्वामी, कैसे मन समझावा। जाने कुमर हो या कन्या, जाने कुमर हो या कन्या, जिसमें पर कन्या कुंवर की बात आई तो आज बड़ी दुखी हो गई। नागिनी कहने लगी स्वामी जाने कुमर हो या कन्या, तुमको कहाँ बताऊं। बात तो जानती नहीं हूं, पता नहीं पुत्र होगा या पुत्री। जिस समय पर इस बात को नागिनी समझाने लगी, अगर इस चीज से बचना है तो जानते हो भगवान कन्हैया का तुम स्मरण करो, उनकी आराधना करो। नागिनी कहने लगी स्वामी द्रौपदी पर विपदा पड़ी, जिस समय द्रौपदी के ऊपर विपत्ति पड़ी थी, तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी भये, बढ़ा दयो है चीर। कहा विपत्ति में द्रौपदी के चीर को भगवान ने बढ़ा दिया था। जिस समय पर द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो इसलिए तुम भगवान कन्हैया का आवाहन करो, उनको मनाओ, उनकी पूजा करो, तब जाकर के इस चीज से आप निस्तरित हो पाएंगे। इधर पारथ के भय कुमर परीक्षित नाम धरो है, नप रहो है द्रव्य लुटाए, बासुक के कन्या भई सोना गिनने लई चुराए। जिस समय पर राजा बासुक के घर में कन्या हुई तो उस नागिनी ने जाना कि हो सकता है मेरा पति अगर जान पाया तो जहर खा करके मर जाएगा, इसलिए उसने इस बात को छिपा लिया। कहा स्वामी मेरा तो गर्भ ही खंडित हो गया है। इधर परीक्षित जी महाराज का जिस समय पर जन्म हुआ, आज
बधाई बजने लगी अर्जुन जी महाराज के वहां पर। आओ एक मंगल गीत। ललना लाल हुई है, ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। धन धन भाग ललनवा तुली है, लजनवा तुली है, लजनवा हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आज प्रेम के साथ में बधाई गीत मंगल आज गाए जा रहे हैं। इधर तो पहुंची खबर लेव पारथ को। इस समय पर अर्जुन जी महाराज ने इस बात को जाना कि नागिनी का गर्भ खंडित हो गया है, बड़े दुखी हो गए। खैर जिस समय पर इस बात को जाना तो अर्जुन जी महाराज को पता चल गया कि नागिनी ने अपनी बेटी को छुपा लिया है, दुबका लिया यानी छुपा लिया है। इस बात को जिस समय पर जाना तो आज बड़ी दुख में डूबे हैं। खैर समय का चक्कर समय आया, धीरे धीरे समय चलता रहा। परीक्षित जी महाराज 12 वर्ष के हो गए। कितने के भैया? 12 वर्ष के। तो हई गए कुमर बरस 12 को, तो अमृत कुमान पति पारथ के। अमृत कुमान पति पारथ के, पहराते ही बिछाए हैं। पहरेदार हटाई धूप ने, पहरेदार हटाई धूप ने, अपने कुमर दिखालो है। आज परीक्षित जी महाराज को एक अमृत का कुआं है। अर्जुन जी महाराज ने अपने पोते को उस कुएं के पास में बिठाया। कहा भैया इस कुएं की रखवाली करना, बगैर हमसे पूछे इस कुएं का एक बूंद भी कोई न ले जाने पाए। जिस समय पर इस बात को परीक्षित जी ने सुना, आज प्रेम के साथ में उस कुएं की रखवाली करते हैं। आइए धीरे धीरे समय चलता रहा। धीरे धीरे एक दिन की बात, इत ऋतुवंती भई नवल दे। एक दिन की बात, तो जोबन जोड़त रंग अंग मां, जोड़त रंग अंग मां, भले काम हिलोरन में। शीश महल के धोखे ऊपर, शीश महल के धोखे ऊपर, ले रही प्यार फिरोरन में।
समय पर नवलदे हुए, उसने क्या किया, अपने बालों को सुखाने के लिए अंटा पर चढ़ गई। और जिस समय अंटा पर गई, आज बासुक ने जिस समय पर देखा तो नागिनी आज बिजली के जैसे इतनी तेजी के साथ में चमक रही, इतनी सुंदर है। लिखा है कि नागिन सी लहराई महल पे, तो पतरी कमरी लगे अति प्यारी, पतरी कमरी लगे अति प्यारी, कल हो गई मैं तारी। तो कुंचन पे भरा गूंज रती, तो कुंचन पर भरा गूंज रती, वो अति पीतल चाहे है। आज इतनी सुंदर पूर्ण रूप से जवान है। जिस समय पर बासुक ने देखा, बासुक ने जिस समय पर देखा, आज बासुक की नीयत अपनी बेटी के ऊपर डोल गई। और जिस समय पर नीयत डोल गई, क्यों? क्योंकि राजा बासुक को इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि नागिनी ने छुपा रखा था। उसने तो ये बोल दिया था, उसने एक बात बोल दी थी कि मेरा तो स्वामी गर्भ ही खंडित हो गया। उसने अपने पति को बचाने के लिए यह झूठ बोला था। इधर नागिनी को देखकर जिस समय पर राजा बासुक जी महाराज कोढ़ी हो गए, तो स्वामी जी लिखते हैं क्या कि जोबन में भरपूर नागिनी, नागिनी बड़ी अपने स्वरूप में बड़ी सुंदर है। इधर उस नागिनी को देख करके, आज नवलदे को देख करके राजा बासुक कोढ़ी हो गए। तो जिस समय पर आज बासुक जी महाराज कोढ़ी हो गए, जाकर के जिस समय पर नागिनी ने देखा, तो आज अपने आप में कोढ़ी से जब हुए, तो वहां से जिस समय पर पीप बह रहा था, तो आज उस पीप को देख करके बड़े दुखी हुए। तब जाकर के पूछा, देवी पता नहीं मैं कोढ़ी क्यों हो गया। जिस समय पर इस बात को आज नवलदे ने जाना, तो आज नागिनी ने सारा वृत्तांत बतला दिया। नागिनी सब साफ साफ बतला दिया कि बेटी मेरी अभी जिंदा है और मैंने इसको तुम्हारे कारण छुपा लिया। यदि मैं तुमको बतलाती तो स्वामी तुम जहर खा करके मर जाते, इसलिए मैंने ज्यादा संकोच नहीं किया, सीधे सीधे छुपा लिया। और आज इस बात को जिस समय पर बासुक ने जाना, बासुक आज क्रोध में आ गया। तब तक के नागिनी आई। नागिनी ने कहा ठीक है, नवलदे बोली, कहा ठीक है पिताजी, मैं आज तुम्हारे काज के लिए क्या करना होगा। आज बासुक कहने लगा, बिटिया तो अमृत कुमा पिया पारथ के। नागिनी ने जिस समय पर इस बात को बतलाया, तो आज नवलदे कहने लगे ठीक है पिताजी, अगर अमृत का कुआं अर्जुन जी महाराज के यानी पार्थ जी महाराज के वहां पर है, तो मैं जाकर के वहां से अमृत लेकर के आऊंगी। तो अमृत कुमां प्रिया पारथ को, और तो पहरेदार परीक्षित वापे। और कौन है वहां पर? और कोई नहीं है, अर्जुन जी महाराज का पोता वहां पर बैठा है। पहरेदार परीक्षित वापे, जो बहुत बलधारी है।
महाराज, धन्वंतर जी महाराज का चेला है। दूसरे उसने तमाम विद्याओं का अध्ययन कर लिया, साथ में जादूगर भी है। जिस समय पर इस बात को जाना, नागिनी कहने लगी पिताजी अगर वो उसके पास में विद्याएं हैं तो मेरे पास में भी विद्याएं हैं। मैं अपने पिता के काज के लिए मैं अमृत आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो सुन के बचन नवल दे बोली, तो छाती फटे तात तन देखत, छाती फटे तात तन देखत, सुदा में भर लाऊंगी। शरीर देख करके मेरी छाती फट रही है, तुम्हारा शरीर देख करके तुम्हारे लिए मैं अमृत लेकर के आऊंगी। आज जिस समय पर नागिनी आज चल पड़ी और क्या करती है, सुता तू नागिन जो बन जाए, पकड़ लेगा वह बीन बजाए। बजा बजा करके जिसको पकड़ लेगा और पखेरु बन कर जो उड़ जाए, पकड़ के वह जाल डराए। जो बने बजावन लागे, धन धन भाग्य हमारो, आज भेजो कोई वीर बुलाए। बन गई तो वो सपेरा बन करके और बीन बजाना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित जी ने बीन बजाना प्रारंभ कर देगा। जानती हो अगर परीक्षित बीन बजाना प्रारंभ कर देगा तो तुम याद रखना फिर क्या करोगी। नागिनी नहीं मानी, कहा कोई बात नहीं पिताजी, जैसे हो मैं जाऊंगी। तो सुन के वीर परीक्षित बोला। जिस समय पर नागिनी वहां पर पहुंच गई और जब नवल दे वहां पहुंची तो सीधे सीधे एक सवाल किया, क्या? अरे किन की नारी कौन की तिरिया, किन की नारी कौन की तिरिया, कहां से गज में आई है। कोई कहने डर भर लियो अमृत, किस प्रकार से आकर के मेरे अमृत के कुएं से तू अमृत भर के लिए जा रही है। आज जिस समय पर नागिनी ने इस बात को सुना तो नागिनी कुछ नहीं बोली और नागिनी करती क्या है, तो किनकी है प्राण प्यारी,
किनकी बेटी किनकी क्या है, हैं? आज नागिनी कहने लगी मैं सुता राजा नल को आपने सुना होगा नाम, बासुक की मैं बिटिया हूँ, पिता की मेरे स्थिति बड़ी खराब है, इसलिए मैं अमृत लेने के लिए आई हूँ। जिस समय पर इस बात को सुना, आज परीक्षित इस बात को जान गए ये वही नवलदे है जो मेरे बाबा ने गर्भ की बाजी में, वासुक गर्भ की बाजी हार गया था, ये वही मेरी पत्नी है, यानी होने वाली पत्नी है। तो इसलिए सुन के नाम खुशी भयो लाला। आज जिस समय पर नवलदे का नाम सुना बड़ा खुश हो गया परीक्षित। तो तू तो नारी मांग मेरी सोनी, तू तो नारी मांग मेरी सोनी। जैसे ही आज परीक्षित जी ने उसको देखा तो ज्यादा देर नहीं की, बड़े मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तू तो नारी मांग मेरी सोनी, हर मोय मिलाई गई। कोई के मंगन भर लियो अमृत, कोई के मंगन भर लियो अमृत, कहाँ से गजमिनी परीक्षित जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, और हाथ जैसे ही पकड़ लिया समझ लो कलयुग शुरू होगा। जैसे ही हाथ पकड़ा तो परीक्षित जी महाराज बोल पड़े, क्या तोए अब जाने ना मैं परीक्षित जी महाराज ने भी बीन बजाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही बीन बजने लगी, आज सर्पिणी जाकर के एक शिला पड़ी थी, शिला के नीचे घुस गई। और जब शिला के नीचे घुस गई तो परीक्षित जी महाराज ने और तेजी के साथ में सुर में बीन बजाया। और जब सुर में बीन बजाया तो वो क्या करती है, तो सुनकर लहर नागिनी निकली, नागिनी वहां से निकल पड़ी। तो बन के शुआ उड़ी बाहर को, बन के शुआ बाहर को निकली, परीक्षित झपटे, बाज परीक्षित झपटे, कहलियो प्राण प्यारी। आज परीक्षित जी महाराज क्या करते हैं, नागिनी जैसे शुआ बनी वैसे ही बाज बन करके उसको झपट करके पकड़ लिया।